Hello student, good morning. Today we are going to learn about time series in statistics. Okay? Standard 12 में टाइम सीरीज में हमारे पास 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। सबसे पहले हम चलेंगे ग्राफिकल मेथड पे, राइट? ग्राफिकल मेथड में द ईयरली प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री इज फॉलो ऑब्टेन द ट्रेंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ईयर है जिसको हम टी कहेंगे, प्रोडक्शन है हमारा वाई है, इसको हम कहते हैं वाई टी भी कह सकते हो, ठीक है। अब 2006 से स्टार्ट किया, 7, 8, 9, 10, 11 पहुंचे हम 15 पे। टाइम को हम एडजस्ट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से। प्रोडक्शन 20, 23, 20 एज विल, जो जैसे वही रहेगा। हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो है। ईयर है जो टाइम, इसको हम ले जाएंगे एक्स एक्सिस पे, वाई टी जिसको हम ले जाएंगे वाई एक्सिस पे। ग्राफ ऐसा रहेगा जैसे हमने क्वेश्चन में देखा पहले ही कि टाइम, जब टाइम हमारा 1 है तो कितना प्रोडक्शन था 20। चेक करो यहाँ पे, टाइम 1 प्रोडक्शन 20, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 कंटिन्यू है। तो 1 में 20 आता है, सेकंड में 23 है। चेक करें ग्राफ पे, सेकंड में 23। हमने एक्सिस दिया हुआ यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये सिंपल ग्राफिकल मेथड है। सेकंड पे आते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, क्योंकि स्टैंडर्ड 12th में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा, ओके, और सेक्शन एफ में आएगा लीस्ट स्क्वायर। अब ये जो लीस्ट स्क्वायर है उसकी पैटर्न का इक्वेशन ये है वाई कैप टी इक्वल टू ए प्लस बी टी। ये इक्वेशन है। हमको ए और बी फाइंड करना है, और ए और बी जो फाइंड करेंगे उसको फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करना होता है, ठीक है। अब ए और बी फाइंड करने के फॉर्मूले यहां पे हमारे पास अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं थोड़ा जूम करके। देखेंगे ये इक्वेशन है, b इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सी सिग्मा टी सिग्मा वाई, डिवाइड में आएगा एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है फर्स्ट। सेकंड में है a इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे तो लीस्ट स्क्वायर की मेथड कंप्लीट होगी। बट ये इक्वेशन बनता कैसे है, तो चैप्टर नंबर 3 पे जाएंगे, रिग्रेशन पे थोड़ा बैक करेंगे। चैप्टर नंबर 3 रिग्रेशन। रिग्रेशन में हमने एक फॉर्मूला समझा था डायरेक्ट यूज वेरिएबल वाला, ओके। और डायरेक्ट यूज का कैसे चेक करना है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे बी वाई एक्स का फॉर्मूला था एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, डिवाइड में आता है एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब एन सिग्मा एक्स वाई, ये फॉर्मूला है रिग्रेशन का वाई ऑन एक्स लाइन का। आपको पता ही होगा y ऑन x लाइन पे जब क्वेश्चन फाइंड करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, राइट, ओके। अब इसी इक्वेशन के अंदर कुछ चेंज कर लेंगे तो टाइम सीरीज का ये मेथड का लीस्ट स्क्वायर की जो मेथड है उसका इक्वेशन बन जाएगा। कैसे देखेंगे यहां पे,
ये फॉर्मूला में जहां पर भी हमको x दिखता है ना, वहां पे t लगा दो। x इक्वल टू टी, मतलब x को हटाओ, t लगा दो। देख लो, n सिग्मा एक्स वाई, n सिग्मा टी वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा टी सिग्मा वाई एज यूजुअल जैसे वैसे रहेगा। n सिग्मा टी स्क्वायर तो हो गया n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर n सिग्मा सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। सेम भी, दोनों में कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, ओके। अब ये इक्वेशन कहां से आता है वो समझ लेंगे। हमने समझा पहले ये इक्वेशन कि वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी टी। थोड़ा डिटेल देंगे। इस इक्वेशन में हमको ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए। जब हमको ए फाइंड करना है तो बीटी को हम साइड चेंज करवा देंगे। अब बीटी के जैसे हम साइड चेंज करेंगे तो क्या होता है, y माइनस बी टी इक्वल टू क्या हो गया, ए। ये क्या देख लो, बीटी को हमने साइड चेंज करवा दिया तो ये हमारा एक का इक्वेशन रेडी हो गया। तो a इक्वल टू वाई माइनस बी टी, सो a इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। रेडी? दोनों इक्वेशन, दोनों फॉर्मूला रेडी हो चुके हैं। अब हमको जाना है डायरेक्ट क्वेश्चन पे, राइट? ओके, चलो ये आएगा हम क्वेश्चन पे। यहां पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर, द प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी मेकिंग कंप्यूटर इन फॉलो, फाइंड द लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। हमको इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन मतलब कौन, वाई कैप टी इक्वल टू ए प्लस बी टी, ये बोलते हैं इक्वेशन। उस इक्वेशन को फाइंड करना है कौन सी मेथड से, लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर फाइंड करना है तो हमारे पास बी का फॉर्मूला रेडी है, ए का फॉर्मूला रेडी है। अब ये सब करने से पहले हम ए को समझते हैं कि ए में क्या होता है। तो ए का मतलब वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। क्लियर? ओके, वाई बार और टी बार मतलब ये जो ईयर है ना क्वेश्चन में, ये हमारा टी है। करना क्या है कि 11, 12, 13, 14, 15 है, उसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जैसे लिख दिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। इसका टोटल किया कितना हो गया, 15। ओके, अब हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब कौन, वाई टी, यानी वाई कह सकते हो। टोटल हो गया 190। काम वही करना है कि हमारे पास टी का टोटल है और वाई का टोटल है। टी का टोटल है सिग्मा टी 15, वाई का टोटल है सिग्मा वाई 190। अब ये जो टोटल हुआ उसको डिवाइड करना है उसी के नंबर से। 15 टोटल हुआ कितने नंबर से, 5 नंबर से ना, तो डिवाइड बाय 5 कर लिया। तो 15 डिवाइड बाय 5 हो गया आंसर 3। ये हो गया आपका टी बार रेडी। नेक्स्ट है 190, तो वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन, है ना, सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन, तो क्या हो जाएगा 190 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 38। मतलब टी बार आ गया आपके लिए 3, वाई बार आ गया 38। अब टेबल में क्या होता है, टेबल में तो सिंपल है, आपको आपके पास y है, t है, सिंपल t पर से करेंगे t स्क्वायर और y और t का करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो गया टी वाई। देखिएगा यहां पे आराम से चेक करेंगे। देखेंगे यहां पे ये t पर से बनेगा हमारा टी स्क्वायर और y और t का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया टी वाई। सबका टोटल कर दिया। ओके, अब डायरेक्ट चलेंगे फॉर्मूला पर। ये आपका फॉर्मूला,
बी इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई डिवाइड एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। हमने यहां पे जो जो वैल्यू फाइंड की है, जो भी वैल्यू फाइंड की है, सारी वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। एन सिग्मा, तो एन कितना 5 है, टी वाई की वैल्यू 602, टी स्क्वायर 55, टी 15, सिग्मा वाई है ना 190। देख लो, सारी वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मैथमेटिक का जो कुछ भी करना है वो करने के बाद फाइनली हमारे पास आता है आंसर 3.2। ये आंसर आपका बी का हो गया। ये बी का आंसर आने के बाद हमें फाइंड करना रहता है ए। सो ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। वाई बार की वैल्यू हमने फाइंड की 38 थी, बी की वैल्यू पुट की हमने 3.2 और टी बार की वैल्यू 3, मल्टीप्लाई किया 9.6 में, माइनस किया 38 से 28.4 आया। मतलब हमारे पास 3.2 रेडी है, 28.4 है। इक्वेशन है वाई कैप टी इक्वल टू ए प्लस बी टी। ये हो गया लीनियर इक्वेशन, रेडी करेंगे यहां से। सो वाई कैप टी इक्वल टू ए की वैल्यू 28.4 प्लस बी की वैल्यू 3.2 टी। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनने के बाद अगर वापस चलते क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्टिमेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017। एस्टिमेट द प्रॉफिट 2017। अब बात समझेंगे, 17 तो 11, 12, 13, 14, 15 तो है हमारे पास। यहां की बात करें, ओके, तो 15 के बाद क्या आएगा 16, उसके बाद क्या आएगा 17। सो ईयर में चेक करेंगे, यहां पे 15 के बाद लगा दिया 16, उसके बाद लगा दिया 17। डायरेक्टली क्या होता है ना, टी 1 2 3 4 5। तो अगर 15 में 5 है तो 16 में क्या होगा 6, 17 में क्या होगा 7। ओके, तो हमारा जो इक्वेशन बनता है नया, उसमें ये जो टी है, तो वाई कैप 2017 इक्वल टू 28.4 प्लस 3.2, टी की वैल्यू रहेगी 7। ओके, अब ये 3.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। देखें यहां पे 3.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 22.4 हो गया। 28 प्लस 22.4 50.8 लाख क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यही क्वेश्चन लेते हैं वापस और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा समझते हैं। जो कुछ डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, थोड़े बहुत डाउट रहेंगे तो। वही क्वेश्चन है, फिट अ लीनियर इक्वेशन, फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईच ईयर। यस, यहां पे नया क्वेश्चन आया, हमें ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है और नया फाइंड करना है वैल्यू 2021 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं पॉपुलेशन इन द ईयर 2021, मतलब एक ही के अंदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे, ट्रेंड वैल्यू भी फाइंड करेंगे और ईयर का एस्टिमेट निकालेंगे। ठीक है, टाइम चेक कर लेंगे, हमारा टाइम रेगुलर है 51, 61, 71, 81, 91, 2000 एंड 2011 और उसके बाद फाइंड करने का बोला हमको 2021। क्लियर, पॉपुलेशन हमारा YT रहेगा, ऑल चीज क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन किया था वही का वही एक्सप्लेनिंग यहां पे रहेगा, यहां तक। ईयर है, Y लिखा हुआ है, Y पे से हमने T के लिए बनाया क्योंकि ईयर पे से T बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, T से बनेगा T स्क्वायर और Y और T का मल्टीप्लाई बनेगा TY। टोटल क्लियर, T का टोटल किया हमने 28 आया, 28 डिवाइड बाई 7 किया, आंसर 4 मिलेगा। नेक्स्ट Y का टोटल हुआ 145.2 डिवाइड बाई 7 तो 20.7,
थोड़ा जूम करके चेक करते हैं। देखेंगे आंसर रेडी है यहां पे। ये 4 और ये 20.74 टोटल सारे रेडी है। y का टोटल है, t का टोटल है, t स्क्वायर और yt। क्लियर? ओके। अब यहां से हम फाइंड करेंगे नया, उसी के अंदर b जो आगे समझा है आपको, मैंने एक्सप्लेन किया था, और a दोनों वही फॉर्मूला रहेगा, n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा y डिवाइड में रहेगा n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। जितनी वैल्यू हमने फाइंड की है सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद फाइनल आंसर हमारा निकला यहाँ पे 2.02। उसके बाद फाइंड करेंगे a y बार माइनस बी इंटू टी बार, तो y बार की वैल्यू है 20.74, b की वैल्यू जो हमने जस्ट फाइंड किया 2.02, टी बार की वैल्यू 4 थी तो हमने डाल दी, तो उस हिसाब से हमारा ए भी फाइंड हो गया 12.66। ओके। अब ये दोनों वैल्यूज को पुट कर लेंगे इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमारा बनता है ये हमने इक्वेशन को पुट कर लिया सारी वैल्यूज को। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये हमारा जो t है, जो हमको पहले बोला था कि t की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, यहां पे रहा 2021 का एस्टिमेट फाइंड करना है आपको इसी क्वेश्चन में। ठीक है। तो करेंगे क्या, वापस समझ लेंगे एक बार। देखो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है वो कंटिन्यू फॉर्म में है 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 11। अगर इसी कंटिन्यू फॉर्म में चलेंगे तो नया ईयर कौन सा होगा हमारे पास, 2021। ठीक है। अगर 2021 आता है उस हिसाब से t 1 2 3 4 5 6 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। तो ये 2021 के बाद आता है नेक्स्ट फॉर्म में 8। ठीक है। अब ये 8 को पुट करना है इक्वेशन में, देख लो यहां पे 2021 कितना हो गया, t कितना आया आपका, 8 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर हो गया 28.82। ये हमारा एस्टिमेट फाइंड हो गया। क्लियर? मेन जो चीज फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में वो है आपका ट्रेंड। ये ट्रेंड की वैल्यू, जो ट्रेंड क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है। अब ट्रेंड फाइंड करने के लिए जो वैल्यू जरूरी है वो है ए और बी, और कोई नहीं होता यहां पे। इक्वेशन आपका वही रहेगा, देख सकते हैं यहां पे, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है। y कैप t इक्वल टू 12.66 प्लस 2.02 t। ओके। यहां पे ट्रेंड वैल्यू फाइंड कैसे करना है, ये यहां पे लिखा, क्या लिखा आपने, t। ये क्या है, t। ये t की वैल्यू यहां पे देखो कितनी है, 1। तो हम क्या करेंगे, 2.02 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 ही करेंगे ना, तो 2.02 मल्टीप्लाई 1 तो 12.66 प्लस 2.02 8614 हो गया। आगे आंसर 14.68। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना यह है कि हमारे पास जो बी की वैल्यू है
सपोज मतलब मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है 2.02, तो जो भी आंसर आया टी के लिए आंसर कितना आया 14.68, उसी आंसर में बी की वैल्यू को प्लस करना है क्योंकि बी प्लस में है। अगर बी माइनस होता तो माइनस करते, या बी क्या है प्लस, तो प्लस रहेगा। ठीक है, तो 14.68 में 2.02 को प्लस करेंगे 0.771 तो हो गया 17.7, सॉरी यहां पे होगा 16.7। क्लियर, उस 16.7 में 2.02 प्लस करेंगे तो हो गया 18.72। उस 18.72 में 2.02 प्लस करेंगे, नेक्स्ट 2.02, 2.02, 2.02, तो ये आपका ट्रेंड वैल्यू अपने आप क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बट उसके बाद सपोज किसी को दिमाग में आता है कि यार मैंने जो क्वेश्चन इतना बड़ा सॉल्व कर दिया है, कुछ गलती तो नहीं हो गई। अगर गलती हुई है तो चेक कैसे करेंगे, तो उसको रास्ता ये है आपके पास, ये उसका वे ये है कि आपने जितना ट्रेंड वैल्यू फाइंड किया है इसका टोटल करना है। ओके, उस टोटल करने के बाद ये जो टोटल मिलेगा आपको यहां पे, ये टोटल आपका इतना होना चाहिए 145.2, वाई के टोटल के बराबर इसका ट्रेंड वैल्यू का टोटल होना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि टोटल एग्जैक्ट नहीं आता, एग्जैक्ट टोटल नहीं आता, बट 145 के नियर बाय, उसके आसपास रहेगा। 145 नहीं आता है तो 149.9 या तो फिर 145.03, कुछ भी हो सकता है, बट आंसर रहेगा 145 के आसपास रहेगा। अगर आसपास आंसर रहता है तो समझना कि आपने ये जो ट्रेंड वैल्यू का जो क्वेश्चन फाइंड किया है पूरा, वो आपका राइट है, रॉन्ग नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेम और एक क्वेश्चन चेक करते हैं और प्रैक्टिस कर लिए। फिट अ लीनियर ट्रेन। ओके, अब ये ग्राफ पे आएगा, उसमें एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है कि आपको ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है, बट कौन सी मेथड से, नई ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन तो वही रहेगा आपका, देख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लिख लिया हमने। वाई दिया हुआ रेडी, तो वाई को पुट कर लिया हमने। टी 1 2 3 4 5 6 वो भी लिख लिया। सेम टू सेम क्वेश्चन जो पहले हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। टी का टोटल करना है, वाई का टोटल करना है, उस पे से हमने टी बार फाइंड करना है, वाई बार फाइंड करना है, बी का इक्वेशन डालना है, सब कुछ रेडी है। 0.49 आंसर भी आ गया। ए के लिए वाई बार भी रेडी है, टी बार रेडी है, आंसर आ गया 81.79। ये सब कुछ रेडी होने के बाद हमें फाइंड करना है ट्रेंड वैल्यू। इक्वेशन बन गया हमारा y कैप इक्वल टू 81.79 प्लस 0.49 t, दो आंसर रेडी है। ये आंसर यहां पर पुट कर लिया। अब समझने के बाद कि यहां पे हमारा b जो है 0.49 है और t कितना है 1, तो 0.49 मल्टीप्लाई 1 करो तो कितना आएगा, वही आएगा ना भाई 0.49, तो 81.79 पे प्लस करेंगे 0.49 तो आंसर हो गया 82.28। उस 82.28 में वापस जो मैंने पहले बताया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि b की वैल्यू को प्लस करना है, b यहां पे है प्लस, तो प्लस करो 0.49, तो ये जितने भी आंसर है वो आंसर दिखेंगे आपको आफ्टर एडिशन करेंगे आपका 0.49 से। तो वापस देखो 0.49 एक बार दिखा दो आपको मैं, 17.728 आ गया 82.77, तो ये रेडी हो गया 82.77। उसमें वापस ऐड करेंगे 0.49 तो आएगा 83.26।
इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा गया ग्राफ, मतलब ट्रेंड वैल्यू भी है और ओरिजिनल वैल्यू भी है। ये है ओरिजिनल जिसको हम y कहते हैं, और ये हमारा ट्रेंड है। अब दोनों को कैसे समझना है, चलो यहां पे y और x की बात है, वो स्केल पे आते हैं। देखो पहले तो हमने लिया x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मंथ एंड y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000। क्लियर? ये हमारा हो गया ट्रेंड 1 2 3 4 5 6 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ये हमने बना दिया ट्रेंड वैल्यू पे, y पे 1000, 70, 80 एंड 90। क्वेश्चन चेक करेंगे वापस, प्रीवियस चेक करें। जनवरी 1 y कितना है 80, चेक करो। जनवरी 1 80 है कि नहीं? यहां पे देख लो, दिख रहा है? ओके, नेक्स्ट फरवरी कितना है 85, सेकंड पे 85 है ना, 80 और 90 के बीच में आ गया 85। क्लियर? ये जितने भी हैं मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 85 के बाद 90 आया मार्च में, तो मार्च में 90 देख लो, मार्च 3 90 है। ये जो है ना, ये आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो इक्वेशन में है उस पे से इसी ग्राफ के अंदर ओरिजिनल के साथ हमको ड्रॉ करना है ट्रेंड वैल्यू। अब जनवरी में ट्रेंड कितना है 82.28। अब 82 तो समझ में आता है हमको, बट 0.28 कहां से लेना है? तो वो 0.28 की बहुत जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ डायरेक्ट 82 पे जाएंगे तो भी माइनर चेंज हो जाएगा। देख लो 82 1 में आएगा 82, मतलब 80 के थोड़ा ऊपर ले लो, 2 लाइन, ठीक है? तो 82 के पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। सेकंड में देखेंगे अपन, ये 28 है और ये 77, तो थोड़ा ऊपर रहेगा ना, माइनर चेंज आएगा। देख लो ऊपर, थोड़ा ऊपर चढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट 83 और उससे ऊपर जाएगा, ये ऊपर आया, ठीक है? नेक्स्ट 83, यहां 26 था, यहां पे 0.75 है, तो ऊपर ही चला जाएगा अपने आप। बस इसी तरह से कंटिन्यू है, आपका जो ट्रेंड है वो अप रहेगा। क्लियर है? तो ये एक ही ग्राफ में ओरिजिनल भी आ गया और आपका ये ट्रेंड भी आ गया, ठीक है? उसके अलावा जो कुछ फाइंड करना है तो देख लेंगे क्या है। यस, यहां पे बोला गया है कि एस्टिमेट द सेल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो जुलाई तक ही है, सॉरी जून के बाद आएगा जुलाई, उसके बाद आएगा अगस्त। तो अगर हम जुलाई के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 हो गया जून तक, तो जुलाई में कितना आएगा 7, अगस्त में कितना आएगा 8, तो टी जो है वो एस्टिमेट के अंदर 8 रहेगा। देखें यहां पे टी इक्वल टू 8, तो इक्वेशन वही है हमारा 81.79 प्लस 0.49 टी। तो टी की जगह क्या लिख लिया हमने 8 लिख लिया, तो मल्टीप्लाई हो गया 3.92, आंसर 85.71,000। ओके, तो ये लीस्ट स्क्वायर मेथड है, यहां तक कंप्लीट किया हमने ग्राफिकल मेथड के साथ। अब एक क्वेश्चन छोटा है बट बहुत जरूरी है, ये आपका एग्जाम में सेक्शन सी और डी में आने का चांस है। ओके, सब कुछ रेडी होता है, सिर्फ समझना यह है कि वो जो लिखता है उसमें एन छुपा होता है। जैसे कि एन कितना है आपके पास 8 है, मतलब एन 8 है, तो टी की वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका एन रेडी, टी हो गया रेडी। अब ये जो टी लिखा है उस पर से बना देंगे टी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। क्लियर? और ये सबका टोटल करना होता है, टी का भी टोटल करना होता है, जैसे यहां पे किया गया है। टी लिया तो टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, लास्ट 64 आया, टोटल कितना हुआ 204। 1 से लेके 8 का टोटल कितना हुआ 36। क्लियर? तो
तो ये 1 से लेके 3 का स्क्वायर और 1 से लेके 8 का टोटल किया 36 आया, 1 से लेके 8 का स्क्वायर किया 204 आया। पहले बताया था मैंने आपको कि ये चैप्टर में टी बार और वाई बार पहले फाइंड करेंगे, तो टी बार फाइंड किया सिग्मा टी डिवाइड बाय एन, 36 डिवाइड बाय 8 4.5। वाई बार फाइंड करेंगे, हमको दिया हुआ है सिग्मा वाई 344 डिवाइड बाय 43। ये दोनों आंसर आने के बाद सबसे पहले फाइंड कर लेंगे बी, उसके बाद फाइंड कर लेंगे ए और बी फाइंड हो गया। क्वेश्चन रेडी है, इक्वेशन रेडी है। यहां पे एक बात समझनी है कि बी का आंसर आता है माइनस, तो यहां पे लिखेंगे माइनस, ए 65.05 प्लस -4.9t, ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन रेडी। ठीक है, यहां पे कोई चीज एक्स्ट्रा कुछ फाइंड करने का बोला नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सीरीज का लास्ट मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन एफ में 5 मार्क्स में। अब ये समझना ये है कि मूविंग एवरेज में टोटल होता क्या है। तो मूविंग एवरेज दो तरह की होती है, एक होती है ऑड में, एक होती है इवन में। अगर ऑड है तो उसमें 3 ईयर और 5 ईयर, और इवन में है तो होता है 4 ईयर। मूविंग एवरेज ये सिंपल एवरेज है, 3 ईयर एवरेज, 5 ईयर एवरेज और 4 ईयर एवरेज। अगर 3 ईयर की एवरेज है तो 3 ईयर में टोटल 3, 1 2 3। अगर इसको गिना जाए तो सेंटर कहां पे रहेगा, यहां पे, मतलब पहली वैल्यू के सामने कुछ नहीं आता है 3 ईयर में। अगर बात करें 5 ईयर की तो 5 का सेंटर कहां रहेगा, यहां पे। ओके, अगर इसको गिना जाए तो पहली 2 वैल्यू में कुछ नहीं आएगा। मतलब समझना यह है कि 3 ईयर मूविंग में पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू कुछ नहीं होता है, 5 ईयर के अंदर भी पहली 2 वैल्यू और लास्ट 2 वैल्यू में कुछ नहीं होता है। ठीक है, और सिंपल यहां पे टोटल ही करना है और कुछ नहीं करना है। बहुत इजी मेथड है, सिर्फ टोटल करते रहो। आपको कैलकुलेटर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एक भी वैल्यू को मिस नहीं करना है। अगर मिस किया तो आप यहां पे क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे होंगे देख लेंगे। यहां पे द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन डिफरेंट वीक, यहां पे लिखा है फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 3 वीक, है ना, 3 वीकली। मतलब हम ट्रेंड फाइंड करेंगे, मूविंग एवरेज फाइंड करेंगे 3 ईयर का। ये हमारा क्वेश्चन वीक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया। नंबर ऑफ अकाउंट्स वाई भी हो गया। ठीक है, देखो मैंने आपको समझाया ऐसे कि मैंने 3 होता है ना, 1 2 3। ठीक है, तो सेंटर में ये रहेगा, तो फर्स्ट में कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। देख लो 1 2 3, ये आ गया टोटल। यहां पे फर्स्ट में कुछ आया, कुछ नहीं आएगा। मतलब 3 ईयर मूविंग में फर्स्ट वैल्यू पे और लास्ट पे कुछ नहीं आता। ये 3 ईयर मूविंग है, उसका टोटल 26 27 26 टोटल कितना हो गया 79। ये 79 होने के बाद बहुत ही सिस्टम इजी है। इस 79 में से 26 को माइनस कर दो और 25 को प्लस कर लो। देख लो हो गया 78 रेडी। उस 78 में से वापस 27 को माइनस कर दो, 22 प्लस कर दो, 73 रेडी हो गया। 73 में से 26 माइनस करो, 24 प्लस करो, 71 रेडी हो गया। कंटिन्यू वैसे ही करते रहो तो आंसर अपने आप निकलते रहेंगे। अब करना क्या है, मूविंग एवरेज है 3 ईयर का ना, 3। ओके, सो 79 टोटल हुआ कितने नंबर का, हाउ मच, 3 नंबर। तो 79 डिवाइड बाई 3, आंसर रेडी। 78 डिवाइड बाई 3, 73 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, सब नंबर को डिवाइड बाई 3 कर दो, तो आपका जो आंसर है 3 वीकली मूविंग एवरेज रेडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट
हमने देखा अभी क्वेश्चन 3 ईयर का था, अभी क्वेश्चन चेक करेंगे 5 ईयर का। मैंने समझा 5 ईयर, 3 ईयर में क्या होता है, सेंटर यहां पे आता है, एक नंबर निकल जाता है। 5 ईयर में सेंटर यहां पे आएगा, 2 नंबर निकल जाएंगे। ठीक है, देखें यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका आंसर 515। पहले 2 में डैश, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 515। तो 515 में से क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वही सिस्टम फॉलो करना है। 112 माइनस 159 प्लस 562, 562 में से 10 माइनस 106 माइनस 170 प्लस 626, 626 में 93 माइनस 130 प्लस 663। कंटिन्यू यही करते रहेंगे। ठीक है, टोटल हो जाने के बाद जैसे हमने 3 वीक में डिवाइड बाई 3 किया था, तो 5 के अंदर डिवाइड बाई 5 कर लेंगे। डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, आंसर रेडी। ये हो गया आपका मूविंग एवरेज 5 ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट पैटर्न, लास्ट मेथड, 4 ईयर मूविंग। फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 4 मंथ, लिखा है यहां पे 4 मंथ। अब 4 मंथ में कैसा होता है, जैसे कि अगर बात करेंगे 3, तो 3 में सेंटर हो सकता है, 5 में सेंटर हो सकता है, 4 में बनाना पड़ता है। यहां पे जब तक आप लाइन को स्किप नहीं करेंगे आपको स्पेस नहीं मिलेगी, स्पेस मिलेगी तो सेंटर बनेगा। ओके, जैसे कि मैंने बात करी 3 ईयर मूविंग की या 5 ईयर मूविंग की, तो मैंने ये नहीं बोला कि भाई एक लाइन को स्किप करना है, मैंने नहीं बोला था। बट 4 ईयर के अंदर आपको लाइन स्किप करना पड़ेगा। जैसे कि मार्च के बाद लाइन स्किप हुआ, दिख रहा है आपको, लाइन स्किप हो रही है। क्यों? कि ये जो एवरेज है ये इवन का है, इवन की एवरेज बनानी पड़ेगी हमको। तो पहले हमने 5 3 7 6 ये 4 का टोटल करेंगे, देख लो यहां पे, और इसका टोटल यहां सेंटर में लिखना है। ये सेंटर देखो, ये सेंटर में आया, मतलब अप्रैल और मई के बीच में आया, मतलब 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अभी 21 आ गया, एक बार आपके पास आ गया ना। ओके, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेंटर कहां बनेगा, तो सेंटर पे यहां बनेगा। ये कौन है, मतलब ये है 2 और 3 के बीच में, तो ये 2 और 3 के बीच में है ना 21। फिर कंटिन्यू वही सिस्टम फॉलो करना है जो पहले किया था। 21 में से 5 को माइनस करो, 4 को प्लस करो, आ गया 20। इस 20 में से 3 को माइनस करो, 8 को प्लस करो, 25। कंटिन्यू वैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में 4 नंबर वाला आंसर आ गया, देख लो। ओके, ये हो गया 4 ईयर टोटल। उस पर से हम आगे बनाएंगे, आगे जिसको हम बनाएंगे 2 ईयर टोटल, 2 ईयर, जिसको हम कहेंगे पेयर। 2 ईयर मतलब पेयर वाइज। ठीक है, अब पेयर वाइज कैसे बनाना है, तो पेयर वाइज के लिए ये 2 पेयर बनाएंगे। 21 प्लस 20 हो गया 41, 20 प्लस 25 45, 25 प्लस 27 52, 27 31, 58 31 35, 66 35 36 71। ये 2 के पेयर बना के चलना है हमको। 2 के पेयर बनाएंगे, इट्स इक्वल टू पेयर वाइज। अगर पेयर वाइज नहीं लिखना है तो लिख सकते हो 2 ईयर टोटल। ओके, अब ये जो आ गया 41 45 52 58 66 71, ये जो टोटल हुआ उसको डिवाइड करना है 8 से। अब आप सोचेंगे सर 8 क्यों, हमने टोटल 4 का किया, टोटल 4 का किया और 4 के टोटल को कन्वर्ट कहां पे किया, 2 में किया कि नहीं। तो 4 2 जा 8 समझ लो, तो डिवाइड बाय कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो 41 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 5.13, 45 डिवाइड बाय 8, 52 डिवाइड बाय 8, 58 डिवाइड बाय 8, सबको डिवाइड बाय 8 करते रहो, क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। ठीक है,
यस। सो इसके अलावा मूविंग एवरेज में कोई पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, ओके। सो आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।